16 करोड़ की लागत से बने राधिका नगर में स्लॉटर हाउस का व्यापक विरोध हो रहा है। नगर निगम ने निर्णय भी लिया है कि उसको फिलहाल नहीं खोला जाएगा। हमारे साथ फ्रेम में भिलाई के मेयर नीरज पाल जी हैं। मैं स्लॉटर हाउस की पूरी स्थिति नीरज पाल जी से जानना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्लॉटर हाउस जब वहाँ बना था, जब इसके वहाँ पे नींव रखी गई थी, वो आज से लगभग 60-70 साल पुरानी बात है। बीएसपी ने वहाँ पर वो स्लॉटर हाउस बनाया था, लेकिन उस समय वहाँ पर कोई रहवासी क्षेत्र नहीं था, कोई बसाहट नहीं थी, वो शहर से बाहर होता था। इसलिए वहाँ पर बीएसपी प्रशासन ने वहाँ पे स्लॉटर हाउस की स्थापना की थी। लेकिन उसके बाद साड़ा हुआ, साड़ा के बाद अब नगर निगम है, तो वहीं पे वो जो स्लॉटर हाउस का जो काम था वही चलता रहा। और 2000 मेरे ख्याल से 14 या 15 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, उस स्कीम तहत उसके प्रस्ताव यहाँ से नगर निगम प्रशासन द्वारा केंद्र की उस योजना में भेजा गया और उस योजना का पैसा लगभग 17 करोड़ रुपया उस योजना के तहत भिलाई नगर निगम में आया। लेकिन उस समय अधिकारियों ने इस बात का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि 2015-16 के पहले से वहाँ पे एक राधिका नगर और आसपास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉलोनियां बन गई थी, जो जहाँ पे लोग फैमिली परिवार के साथ वहाँ निवासरत थे। तो वो उसको वहाँ पे उसकी स्थापना के समय उसको वहाँ से किसी और अन्यत्र जगह पे जो शहर के आउटर एरिया में हो या बसाहट के शहर के लोगों की बसाहट से बाहर हो, क्योंकि ठीक है वो बहुत आधुनिक मशीनें वहाँ लगी है, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर स्लॉटर हाउस बन रहा है, बूचड़ खाना बन रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आम आदमी के बसाहट से दूर होना चाहिए। फिर भी क्योंकि उसमें पैसा लगा था और उस योजना को नगर निगम प्रशासन द्वारा, आयुक्त द्वारा पिछली महापौर परिषद में लाया गया था उसके संचालन के लिए, लेकिन राधिका नगर के लोगों द्वारा लगातार विरोध उसके लिए लंबे समय से चालू था। जब वो बनना चालू हुआ था तब से लेकर अभी तक के विरोध था, और वहाँ के स्थानीय पार्षद आदित्य सिंह जी ने भी महापौर परिषद में इस बात को सभी एमआईसी मेंबर के ध्यान में लाया और हम लोगों ने सर्वसम्मति से उसको जगह परिवर्तन करने के लिए, और जगह परिवर्तन के साथ क्योंकि मशीनें तो वो काम आ जाएंगी, लेकिन उसको अगर परिवर्तन करना है तो जो उसको दोबारा जो क्या खर्चा आएगा उसका जो हमारे यहाँ के तकनीकी अधिकारी हैं वो उसका आकलन करके अगली महापौर परिषद में लाएंगे। ऐसा प्रस्ताव हमने पारित किया है। ये हमारी पहली प्राथमिकता शहर के लोगों की सुविधा है, शहर के लोगों को तकलीफ ना हो, इसका सबसे पहले हमको ध्यान रखना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अभी उसको वहां नहीं खोलने का निर्णय किया। थैंक यू नीरज पाल जी। नीरज पाल जी का साफ कहना है कि राधिका नगर में किसी भी स्थिति में स्लॉटर हाउस नहीं खुलेगा। ये राधिका नगर के वासियों के लिए अच्छी बात है। मेरे साथ फ्रेम में राधिका नगर के पार्षद एमआईसी मेंबर आदित्य सिंह उपस्थित हैं। मैं आदि ये बताइए कि राधिका नगर में जो स्लॉटर हाउस बना है उसका व्यापक विरोध हो रहा है और उसके मेन करता धरता मतलब नेतृत्व आप कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सबसे पहली बार मैं नगर निगम में चुनाव जीतकर पहुंचा तो क्षेत्र के लोगों की समस्याएं थी कि यहाँ पर जो बूचड़ खाना है ये हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी और सिरदर्द बना हुआ है, और इसका आधुनिकीकरण करके ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ एक दिन में 400 से अधिक बकरे काटे जाएंगे। तो वहाँ के हमारे रहवासियों ने मेरे से निवेदन भी किया और कहा कि हम आपके साथ हर लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, पर ये बूचड़ खाने को यहाँ से बाहर निकालना है। तो मैंने उसी समय 2021 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने उसी समय पहला ज्ञापन बना करके माननीय आयुक्त महोदय को, हमारे उस समय के नवनियुक्त महापौर नीरज पाल जी को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर अवगत कराया था कि इस बूचड़ खाने का भारी आक्रोश है जनता में, यहाँ से इसको बाहर शिफ्ट किया जाना चाहिए। और मैंने उस समय वो सजेशन भी दिया था कि इसको कहाँ ले जा सकते हैं, खेदा मारा एक जगह वहाँ ले जा सकते हैं, या अपन गोकुल धाम बनाए वहाँ पर ले जा सकते हैं, या प्रियदर्शनी परिसर के पास नगर निगम की जगह जहाँ गोठान बना था उसके अपोजिट साइड में भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ हम इसको रहवासी क्षेत्र से दूर ले जा सकते हैं। अंततः अभी उसको चालू करने का प्रयास फिर से शासन कर रहा था, जिसमें मैंने विरोध किया। एमआईसी में प्रस्ताव आया कि रुचि की अभिव्यक्ति के तहत उसका संचालन करना है। मेरे साथ मेरे एमआईसी के सभी साथियों ने, शहर सरकार के मुखिया हमारे महापौर नीरज पाल जी ने समर्थन किया कि नहीं, जब ये प्रस्ताव यहाँ आया था तो ये
इतने रहवासी यहाँ पर नहीं थे, आज ये शहर के बीच में खुल रहा है, हमें इसे अन्यत्र जगह ले जाया जाना चाहिए। तो इस पर आयुक्त महोदय ने अभी लास्ट MIC में यह आदेशित किया है कि हम एक टीम का गठन कर रहे हैं जो उस पे होने वाले व्यय और उसको अन्यत्र कहाँ शिफ्ट किया जा सकता है बिना किसी समस्या के, इस पे कितना खर्च आएगा, इसके लिए एक उन्होंने टीम बनाया है। भविष्य में देखते हैं कि ये कितनी जल्दी कार्रवाई होगी। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो भी मैं इस लड़ाई को आगे और लड़ूंगा जब तक ये बूचड़खाना राधिका नगर ही नहीं शहर से बाहर नहीं चला जाता। एक महत्वपूर्ण चीज और है आदि कि अभी जो है स्लॉटर हाउस में जो है डॉक्टर बैठते थे जी, जो बकरों का प्रशिक्षण करते थे, जी। स्वास्थ्य परीक्षण करते थे। अभी शहर में जो बकरे कट रहे हैं, जो मांस बिक रहा है जी। वो कैसे लोगों को बीमारी से बचाएंगे इससे? मैं वो तो ज्यादा चिंता करके स्थिति मैं है। बूचड़ खाने का विरोधी नहीं हूँ और ये वाकई में पहले BSP ने 1961 के आसपास 1962 में खोला था। बूचड़ खाना खुलना चाहिए, मेडिकल परीक्षण करने के बाद ही बकरों को काटा जाना चाहिए। लेकिन अभी जो खुले में मांस की बिक्री हो रही है, हो सकता है कई लोग मरा मांस भी खा रहे होंगे। ये तो चिंताजनक है। बहुत चिंताजनक है, इसलिए बूचड़ खाना आवश्यक है, लेकिन वो शहर से बाहर हो, बकरों का परीक्षण हो, उनको ऐसे जगह में काटे कि सड़क पे खून ना बहे, मांस के टुकड़े ना फैले, जो लोगों के आसपास गंदगी का माहौल ना बने, बीमारी ना पैदा हो। बूचड़ खाना खुले, हमें इससे कोई बात की आपत्ति नहीं है, लेकिन शहर के बीच में नहीं होना चाहिए। ये थे आदित्य सिंह जिन्होंने राधिका नगर में बूचड़ खाने स्लॉटर हाउस का विरोध किया है। वहाँ एक्चुअली आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वहाँ वाकई स्लॉटर हाउस या बूचड़ खाना जैसी कोई चीज नहीं खुलनी चाहिए। इसके समर्थन हम लोग भी करते हैं। थैंक यू।